महिलाओं को शिकार बनाने वाले कई प्रकार के कैंसर होते हैं। कैंसर एक असामान्य सेलों की विक्रिया का परिणाम है जो अनियमित रूप से शरीर के अन्य स्वस्थ सेलों के साथ विकसित होते हैं। इन असामान्य सेलों की अधिकता और अनियमित विकास नेत्रों की असामान्य वृद्धि का कारण बनता है, जो एक या एक से अधिक ऑर्गनों या टिश्यू को प्रभावित कर सकते हैं। कैंसर कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें स्तन कैंसर, गर्भाशय कैंसर, ब्लड कैंसर, लंग कैंसर, पेट कैंसर, कोलोरेक्टर कैंसर, अंग्रेजी में बोले जाने वाले गांठीय कैंसर। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में महिलाओं में स्तन कैंसर के 27% और सर्वाइकल कैंसर के 18% नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्तन कैंसर महिलाओं में सबसे आम और भारतीय महिलाओं में सबसे प्रमुख कैंसर है। इसमें स्तन के ऊपरी भाग में अनियमित गांठें या गांठों के रूप में स्थानांतरित कोशिकाएं होती हैं। स्तन कैंसर एक कैंसर है जो महिलाओं के स्तन में होता है। ये एक असामान्य और अनियमित गांठ के रूप में शुरू होता है, जिसमें स्तन के ऊपरी या निचले भाग में स्थानांतरित कोशिकाएं शामिल होती हैं। अधिकांश स्तन कैंसर महिलाओं में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी पुरुषों में भी ये पाया जा सकता है। स्तन कैंसर के कई प्रकार होते हैं और इसका इलाज उपयुक्त चिकित्सा देखभाल द्वारा किया जा सकता है। इसमें रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी और अन्य उपचार शामिल हो सकते हैं, जो व्यक्तिगत स्थिति और कैंसर के प्रकार पर निर्भर करते हैं। स्तन कैंसर का सटीक कारण अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर जैसे जीवन शैली, जेनेटिक पारिवारिक इतिहास, ब्यूटी फॉल्ट सिलिकॉन और प्राकृतिक विकास के संबंध में जानकारी उपलब्ध है। सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय के गर्भाशय मुख या सर्विक्स में होता है। इसकी मुख्य वजह होती है मानसिक अस्वस्थता या पर्याप्त हाइजीन न होना। सर्वाइकल कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो महिलाओं के गर्भाशय के मुख में होता है। ये एक असामान्य और अनियमित सेल के विकास का परिणाम होता है जो स्तनयान या बाकी अंगों में विकसित हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर का कारण अधिकांश अवसादी कॉगन इन्फेक्शन होता है, जो एक संक्रामक रोग है जो जीवन सूत्र के माध्यम से फैलता है। ये भी अन्य रिस्क फैक्टर शामिल करता है, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग, अन्य लिंगात्मक संबंध, गर्भावस्था के बारे में कम जानकारी और कम नमक या अधिक सेक्सुअल साथीयता के कारण। सर्वाइकल कैंसर को पहचानने और उसके इलाज करने के लिए नियमित चेकअप और वैज्ञानिक चिकित्सा देखभाल अत्यंत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर इसका इलाज सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी या अन्य संयोजक हो सकता है। गर्भाशय कैंसर गर्भाशय के अंदर के भाग में होता है और इसके लक्षण सामान्यतः पहली स्थिति में नहीं पहचाने जा सकते। गर्भाशय कैंसर महिलाओं के गर्भाशय में अंदरी भाग में होने वाला एक प्रकार का कैंसर है। गर्भाशय कैंसर गर्भाशय के अंदरी भाग में असामान्य और अनियमित सेल के विकास के कारण होता है। ये कैंसर धीरे धीरे विकसित होता है और अक्सर शुरुआती अव्यवस्थाओं के लक्षणों की कमी के कारण बच्चों में विलंब के साथ पहचाना जाता है। गर्भाशय कैंसर का इलाज अक्सर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और अन्य उपचारों का संयोजक होता है, जो रोग की स्थिति और ग्रेड पर निर्भर करता है। ये जरूरी है कि महिलाएं नियमित चेकअप करवाएं और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। वैसे जीने की इच्छा शक्ति हो तो गंभीर बीमारियां भी हार जाती हैं। कैंसर के चौथे स्टेज को भी लोग मात दे देते हैं। स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राधा केसरवानी का कहना है कि कई ऐसे मामले उनके सामने आए हैं जहां उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन मरीज की इच्छा शक्ति कैंसर पर भारी पड़ी। केस नंबर 1, मिर्जापुर निवासी 23 वर्षीय एक युवक को ब्रेन ट्यूमर था। वो पिछले वर्ष मई में इलाज कराने के लिए SRN आया था। जांच में पता चला कि उसका कैंसर चौथी स्टेज पर है। बचना मुश्किल था। आज वो पहले से बेहतर स्थिति में है। पहले एक कदम नहीं चल पाता था, अब चलने लगा है। उसका सिर भी ठीक हो गया है। केस नंबर 2, मिर्जापुर के 27 वर्षीय युवक को गले का कैंसर था। उसकी गर्दन तक सीधी नहीं हो पाती थी। पिछले वर्ष अप्रैल में जब उसे अस्पताल लाया गया तो हालत काफी गंभीर थी। सिकाई के कारण उसकी रिकवरी शुरू हो गई। इस दौरान कीमोथेरेपी भी हुई। अब मरीज पहले से ज्यादा बेहतर स्थिति में है। केस नंबर 3, कौशाम्बी निवासी 10 वर्षीय बच्ची को ब्रेन ट्यूमर था। जब उसे पिछले साल मई में अस्पताल लाया गया तो वो कोमा में थी। सिकाई और कीमोथेरेपी शुरू की गई। बच्ची को 3 दिन बाद होश आ गया। इसके बाद उसकी रिकवरी तेजी से होने लगी। आज वो लड़की पूरी तरीके से स्वस्थ है। SRN अस्पताल के कैंसर रोग विभाग में एक 20 वर्षीय युवती में ब्रेस्ट कैंसर पाया गया। डॉक्टरों का कहना है कि ब्रेस्ट कैंसर का एक कारण आनुवांशिकी भी होता है। इसके अलावा देर से शादी होना, जंक फूड का सेवन और योग न करना भी एक कारण है। KSRN के कैंसर रोग विभाग में सबसे ज्यादा मामले माउथ कैंसर के हैं। हर महीने लगभग 90 से 100 मरीज माउथ, 40 से 50 मरीज ब्रेस्ट और पित्त की थैली में कैंसर के 20 से 30 मरीज हर महीने इलाज कराने आते हैं।
कैंसर के अधिकतर मरीज तीसरी व चौथी स्टेज में इलाज कराने आते हैं, जिससे उनके ठीक होने की संभावना काफी कम रहती है। इनमें से अधिकतर मरीज जागरूकता के अभाव में झोला छाप के चक्कर काटते रहते हैं। इस वजह से भी देरी हो जाती है।